पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 21 रन से शिकस्त। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में 173 रन बना सके। बाबर आजम 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर। फखर जमान के बर्क रफ्तार 50 रन भी शिकस्त से न बचा सके। हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में 38 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। हैमिल्टन में खेले जाने वाले मैच में खातून फील्ड अंपायर फराइज सर अंजाम देती रही। यंग टैलेंट टेस्ट के बाद T20 इम्तिहान में भी फेल। साइम अयूब की न्यूजीलैंड में 24 और 1 पर ब्रेक। आजम खान भी बेजान। तजुर्बाकार इफ्तिखार का भी खेल बेकार। कीवीज के देश में शाहीन हार को जीत में ना बदल सके। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार दिलचस्प इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए। बैरिस्टर गौहर अली खान को चैनक और असद कैसर को व्हीलचेयर का निशान मिल गया। शौकत यूसुफ जई को रैकेट, जबकि जमशेद दस्ती को हारमोनियम और हवाई जहाज का निशान मिल गया। शहरियार आफरीदी को बोतल, शानदाना गुलजार को प्याला, मेहरबानू कुरैशी को चिमटा, जैन कुरैशी को जूते का इंतखाबी निशान मिल गया। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद जमा। करारदाद सेनेटर हलालुर रहमान ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि मुल्क भर में शदीद मौसम, बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन 8 फरवरी की बजाय किसी मौजूद तारीख तक मुलतवी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस छापा। वाकई की इंक्वायरी के लिए DPO सिटी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया। SHO मारगिला समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हयात का थाना फुलगरान से थाना मारगिला ट्रांसफर कर दिया गया। NH56 रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और शेख रशीद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PTI उम्मीदवार शहरियार रियाज को मीनार का इंतखाबी निशान दिया गया। झंग से PTI उम्मीदवार शेख वकास अकरम चारपाई। मुल्तान में आमिर डोगर को क्लॉक का इंतखाबी निशान अलॉट। ननकाना में ब्रिगेडियर एजाज शाह को मोर का निशान दिया गया। चौधरी निसार जहाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद मजमूई तौर पर 2037 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर 584 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों पर 1453 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। खारिया में 5 भाई बड़ी जमातों के टिकट लेने में कामयाब। चौधरी आबिद रजा, शबीर अहमद और मोहम्मद अली नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी नईम रजा काफ लीग और शाहिद रजा PTI के उम्मीदवार। हाफिजाबाद NA 67 में 2 भाई मध्य मुकाबिल। सैयद वसीमुल हसन पीपल्स पार्टी, जबकि सैयद अताउल हसनैन TLP के उम्मीदवार। गजा जंग के 100 रोज मुकम्मल। इसराइल के गजा के रिहायशी इलाकों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में सेहोनी फौज की बमबारी से मजीद 135 से जायद फलस्तीनी शहीद, 312 अफराद जख्मी। रफा क्रॉसिंग के करीब घर पर भी इसराइल का हमला। 2 साला बच्ची समेत 14 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,843 हो गई। जंग के दौरान 60,300 से जायद जख्मी हुए। गजा में आलमी अदालत इंसाफ के किसी भी फैसले के बावजूद जंग जारी रहेगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है, गजा में हमें कोई नहीं रोक सकता। हमास के खिलाफ कामयाबी हासिल होने तक ये जंग जारी रखेंगे। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सदर बाइडन से जंग बंद करने का मुतालिबा। लंदन में भी सड़कें फ़लस्तीनियों के हामियों से भर गईं। फ्रांस के शहर लियोन में भी एहतजाजी मुजाहिरा। जनूबी कोरिया के शहर सियोल में भी मुजाहिरीन के एहतजाज के दौरान इसराइल के खिलाफ नारे। मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया और इंडोनेशिया के साथ साथ थाईलैंड, जापान, इटली, यूनान में भी मुजाहिरे। पंजाब हुकूमत का एक और मुस्बत इकदाम। सूबे के प्रेस क्लब्स में 9 करोड़ 45 लाख रुपए की खतीर स्पेशल ग्रांट तकसीम। वज़ीर आला का सहाफ़ियों में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था,
प्रेस क्लब आज़ादी सहाफ़त का अहम सुतून है, सहाफ़ी मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। सहाफ़ियों के लिए सहूलियात की फराहमी तरजीह है, मुस्तकबिल डिजिटल मीडिया का है। कम तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 12वीं बरसी। वज़ीर आला पंजाब ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल अरफा करीम की बरसी पर पैगाम देते हुए कहा, अरफा करीम नई नस्ल के लिए मशाल राह हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम की बेटी अरफा करीम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अरफा करीम ने कम उम्री में मुल्क व कौम का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया। अरफा करीम एक मिशन का नाम है। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी कड़ाके की सर्दी। साइबेरिया की सर्द हवाओं की आमद से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -6 डिग्री तक गिर चुका। क्वेटा में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुख्तलिफ बालाई पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जमा पानी और दुकानों में रखा दूध तक जम गया। हमनाथ झील का पानी भी बर्फ में तब्दील। पंजाब, KP और बालाई सिंध में आज भी शदीद धुंध छाई रही। एयरपोर्ट्स पर कई परवाजें मनसूख, ट्रेनें ताखीर का शिकार। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बर्फबारी, तूफानी बारिशें। बर्फबारी के बाद मौसम सख्त सर्द हो गया। वस्त मगरबी रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यू जर्सी में शदीद बारिश के बायस कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। एक सियासी जमात अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है, तो दूसरा सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपना लीडर को जेल से निकाल सकते हैं। जैसे भी पिच मिले, भागने वाले या झुकने वाले नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या नहीं, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कोई जेल से निकलने, कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मियां साहब ने बता दिया, इक़्तिदार में आकर सिर्फ इंतकाम लेंगे। PTI का मकसद भी सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेना है। राना महमूदुल हसन समेत कई सियासतदान पीपल्स पार्टी में शामिल। कोलंबिया में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। मजीद 10 लाशें मलबे से निकाल ली गईं। हलाकतों की तादाद 33 हो गई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई घर मिट्टी तले दब गए। मलबे से लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहों को मिलाने वाली सड़क आर्जी तौर पर बंद हो गई।